हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों को बताने वाला हूं कि अगर मान लीजिए आपकी आंखों में कुछ पड़ जाता है, या फिर आपके आंखों के आसपास कहीं पर चोट लग जाता है, या फिर किसी भी वजह से आपकी आंखों में दर्द हो रहा है, आंखों के पास सूजन हो गया है, आंख लाल हो गया है, तो उन सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए कौन सी दवाइयाँ दिया जाता है, क्या क्या ट्रीटमेंट चलाया जाता है, सारी की सारी बात आप सभी लोगों को यहाँ पर एक ही वीडियो में पूरा का पूरा डिटेल बताने वाला हूँ। तो अगर आप मेडिकल के छात्र हैं या फिर आप प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं, एक बार इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो सारी की सारी जानकारी आप सभी लोगों को यहाँ पर एकदम अच्छे से हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर के हुए। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि सपोर्टिंग आप फार्मेसी के इस चैनल पर यह वीडियो बनाया जाता है केवल और केवल मेडिकल छात्रों के नॉलेज के लिए। कोई भी दवा अपने से ना इस्तेमाल करें बिना डॉक्टर के सलाह के। सबसे पहली बात दोस्तों, ये ऑकुलर इंजरी क्या होता है। जैसे कि हमारे आंखों के आसपास कहीं पर चोट लग जाता है, जिसकी वजह से आंखों के आसपास सूजन बन जाना, दर्द होना, तो इसको बोलते हैं ऑकुलर इंजरी। थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं दोस्तों। ये एक ब्रॉड टर्म होता है जिसका यूज किया जाता है डिस्क्राइब करने के लिए फिजिकल और केमिकल वुंड। वुंड का मतलब होता है घाव हो जाना। कहाँ पर? हमारे आंखों के पास या फिर आंखों के सॉकेट के पास, जिसकी वजह से अगर मान लीजिए फिजिकली मतलब कोई भी चीज से चोट लग जाता है, या फिर केमिकली कोई चीज हमारे आंखों में पड़ जाता है, तब इसकी वजह से हमारे आंखों में इंजरी देखा जाता है। समझ गए। और मोस्ट कॉमनली रूप से ये देखा जाता है कि अगर मान लीजिए किसी वजह से खरोच आ जाता है, स्क्रैच आ जाता है हमारी आंखों में, एक्सपोजर ऑफ ऑयज, कोई टॉक्सिक केमिकल हमारी आंखों में चला जाता है, या फिर कोई मेजर ट्रॉमा चला जाता है, जिसकी वजह से हमारी आंखों में देखा जाता है ज्यादा सेवर इंजरी, बहुत ज्यादा घाव बन जाता है। शुद्ध हिंदी भाषा में भी इसका लिखा गया है कि आंख या फिर आंख के सॉकेट पर कोई भी भौतिक या फिर रासायनिक घाव का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला जो व्यापक शब्द होता है उसको बोलते हैं ओकुलर इंजरी। आमतौर पर ये तब देखा जाता है जब कोई भी चीज हमारे आंखों पर लग जाता है, खरोचती है, या फिर कोई जहरीले रसायन हमारे आंखों में पड़ जाते हैं, बड़े घातक संपर्क हमारे आंखों में आ जाते हैं, तो आंख पर अधिक चोट लग जाता है, आंखों के पास सूजन हो जाता है, कोई कीड़े मकोड़े जब हमारे आंखों में पड़ जाते हैं तब भी देखते हैं आंख लाल हो जाता है, सूजन हो जाता है। तो इसी सारी चीजों को बोला जाता है दोस्तों ओकुलर इंजरी, जिसकी वजह से हमारे आंखों के पास आंखों में दर्द होना, लालिमा बन जाना, सूजन हो जाना, ये सारी की सारी समस्याएं देखी जाती हैं। इसी को बोला जाता है ओकुलर इंजरी। अब हम थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं कि अगर मान लीजिए आंखों में इंजरी हो जाता है तो उनमें क्या क्या लक्षण देखे जाते हैं। लक्षण के बारे में बात करें तो ये तो सारे लोगों को पता होगा कि अगर आंखों में दिक्कत अगर किसी को हो रहा है तब आंखों में दर्द होगा, आंख लाल हो जाएगा, आंखों के आसपास सूजन बन जाता है, देखा जाता है यही सारे। और ज्यादा दिक्कत रहता है तो आंख से पानी भी निकलने लगते हैं लगातार, आंखों से धुंधला भी दिखाई देने लगता है। यही सारी की सारी समस्याएं देखी जाती हैं अगर किसी की आंखों में इंजरी हुआ है तब। आंख में दर्द होना, लाल हो जाना, सूजन हो जाना, आंख से पानी निकलना, कम दिखाई देना, धुंधला दिखाई देना, ये सारी समस्याएं तब देखी जाती हैं जब किसी की आंखों में इंजरी हो जाता है तब। तो ये बहुत ही बेसिक बात बताया हूं, आप सभी लोगों को कुछ भी अभी नहीं बताया हूं, बस आंखों में चोट लग जाता है, आंखों में इंजरी हो जाता है, तो इसके बारे में आप सभी लोगों को बताया हूं कि ऑकुलर इंजरी क्या होता है। मतलब अगर किसी की आंखों में दिक्कत हो जाता है तो ये क्यों होता है, क्या कारण होता है, कारण भी आप सभी लोगों को बता दिया हूं कि आंखों में दिक्कत होता है तो क्या क्या कारण हो सकते हैं। कोई फिजिकली कोई भी चीज चोट लग जाता है, या फिर कोई केमिकली रसायन चला जाता है हमारे आंखों में, कीड़े मकोड़े अगर आंखों में पड़ जाते हैं, गाड़ी चला रहे हैं, साइकिल से जा रहे हैं, पैदल ही चल रहे हैं, कोई भी चीज हमारे आंखों में पड़ जाता है जिसकी वजह से आंख लाल होना, सूजन हो जाना, दर्द होना, ये सारी समस्याएं देखी जाती हैं, आंख से पानी निकलने लगना, ये प्रॉब्लम देखे जाते हैं। और अगर किसी की आंखों में कुछ पड़ जाता है, आंखों में इंजरी हो जाता है तो उनमें क्या क्या लक्षण देखे जाते हैं। तो अभी तक आप सभी लोगों को ये 3 बात बता चुका हूं, शायद ही कोई ऐसा होगा जिनको नहीं समझ में आया होगा, नहीं तो पूरा डिटेल बताया हूं, सबको समझ में आया होगा। अब जो लास्ट बचा हुआ है दोस्तों, वो बचा हुआ है इलाज, किसको ठीक करने के लिए कौन कौन सी दवाइयां दिया जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है जानना इसका इलाज, तो चलिए इसको भी हम लोग जान लेते हैं। ओकुलर इंजरी ट्रीटमेंट, अगर आंखों में कुछ दिक्कत हो जाता है, आंखों के पास सूजन हो जाता है, आंख लाल हो जाता है, पानी निकलने लगता है, आंखों में दर्द हो रहा है, कुछ पड़ गया है, कुछ खरोच आ गया है, उनका इलाज क्या होता है। चलिए एक एक करके सारी दवाइयों के बारे में हम लोग समझते हुए चलते हैं दोस्तों। इलाज के बारे में बात करें तो आंखों का आता है आई ड्रॉप, जिसका नाम होता है मोक्सीफ्लॉक्सिन आई ड्रॉप। ये जो आई ड्रॉप होता है ये महाफ्लॉक्स के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करें तो ये जो होता है दोस्तों आई ड्रॉप, ये एक प्रकार के इंडियन फार्माकोपिया के आई ड्रॉप होते हैं। देखिए मोक्सीफ्लॉक्सिन आई ड्रॉप जो होता है इंडियन फार्माकोपिया का आई ड्रॉप होता है। अगर हम बात करें तो ये एक प्रकार के एंटीबायोटिक आई ड्रॉप होते हैं जो कि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन को किल करने का काम करते हैं। थोड़ी सी जानकारी के बारे में और बता दूं कि इनका डोज क्या होता है दोस्तों। तो 6-6 घंटे की गैप पर इसको दिन भर में 3 से 4 बार डाला जाता है, मतलब 24 घंटे में आपको 4 बार इसका यूज करना है। 6-6 घंटे के अंतराल पर इसका यूज किया जाता है। बात समझ गए। तो 24 घंटे के हिसाब से बात करें तो दिन भर में 4 बार इसका इस्तेमाल किया जाता है। 6 × 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा।
तो इसी हिसाब से इसको 6-6 घंटे के गैप पर इसको डाला जाता है, जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को किल करता है, जिसकी वजह से आंखों में लालिमा हुआ है, आंखों में दर्द हो रहा है, आंख से पानी निकल रहे हैं, वो सारी की सारी चीज ठीक हो जाते हैं। इतना बात समझ गए आप लोग। इसी तरह से दोस्तों सिप्रोफ्लॉक्सिन का ऑइंटमेंट भी आता है। ये भी एक प्रकार के ऑइंटमेंट जो होते हैं, लोशन होते हैं, ये भी एक प्रकार के क्या होते हैं, एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट होते हैं, जो कि ये भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को किल करने का काम करते हैं। इसका इस्तेमाल आंखों के आसपास जो सूजन बना हुआ है उस एरिया में इसको लगाया जाता है। टॉपिकली यूज्ड ऑन द आउटसाइड ऑफ द बॉडी। इसके आंखों के आसपास, जैसे कि मान लीजिए यहां पर चोट लग गया है जिसकी वजह से पूरा आंखों के पास सूजन हो गया है, यहां पर सूजन हो गया है, तो इसके आंखों के आसपास जो सूजन हुआ है उस एरिया में इसको लगाया जाता है, जिसका नाम होता है दोस्तों सिप्रोफ्लॉक्सिन ऑप्थेल्मिक ऑइंटमेंट, जो कि एक प्रकार के यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया के ये ऑइंटमेंट होते हैं। अगर हम बात करें तो ये जोक्सैन आई ऑइंटमेंट होते हैं। आंखों के ये जो ऑइंटमेंट होते हैं इसका नाम होता है जोक्सैन, ZOXAN, इसी नाम से ये ज्यादातर जाना जाता है। अगर हम बात करें इनका डोज क्या होता है दोस्तों, तो दिन भर में 2 से 3 बार इसको आंखों के आसपास लगाया जाता है, जिसकी वजह से जो सूजन बना हुआ है, दर्द हो रहा है, वो ठीक हो जाता है। उसी एरिया में इसको लगाया जाता है, जो कि इन्फेक्शन को भी ये ठीक करने का काम। दोस्तों इसी तरह से मैं आप सभी लोगों के लिए एक बुक बनाया हूं, जिस बुक का नाम है A to Z मेडिसिन बुक। ये दोस्तों जो बुक है ये टोटल 600 पेज का है, जिसमें आप लोगों को टोटल 46 चैप्टर मिल जाएंगे और साथ ही साथ आप लोगों को 46 वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा हर एक चैप्टर का। ये दोस्तों जो बुक है ये टोटल 499 रुपए का है। ये बुक आप लोगों को व्हाट्सएप पर PDF के फॉर्मेट में दिया जाता है। और अगर आप लोग इस बुक को लेना चाहते हैं, अगर आप मेडिकल के छात्र हैं, प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं, तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाना, आप लोगों को एक लिंक मिल जाएगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप व्हाट्सएप पर पहुंचेंगे, उसी नंबर पर पेमेंट करना है, वहीं पर आपको बुक और पूरे बुक का वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। ये बुक PDF के फॉर्मेट में मिलेगा आप लोगों को। जो लोग लेना चाहते हैं जरूर इस बुक को परचेज करें, जिसमें हजारों प्रकार की दवाइयों का नॉलेज आपको मिल जाएगा। उसी तरह से कुछ और भी आई ड्रॉप आते हैं, जैसे कि आई ड्रॉप में कोई भी एक आई ड्रॉप इस्तेमाल किया जाता है। अगर ऑइंटमेंट कोई दे रहे हैं तो कोई भी एक ऑइंटमेंट दिया जाता है। इसी के साथ साथ कुछ पेनकिलर मेडिसिन भी दिए जाते हैं, कुछ एंटीबायोटिक मिलाना चाहते हैं तो वो भी दे दिया जाता है। तो इस तरह से मेडिसिन को दिया जाता है। तो एक एक करके समझेंगे। जैसे कि एक होता है कीटोरोलैक आई ड्रॉप। इसका काम क्या होता है, पहले तो इसके बारे में समझते हैं दोस्तों। कीटोवेल आई ड्रॉप जो होता है इसका इस्तेमाल कानों में भी किया जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए यहां पर लिखा गया है आई ईयर ड्रॉप, मतलब इसको आंखों में भी और कानों में भी दोनों जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका साल्ट नेम होता है कीटोरोलैक 0.5% आई ईयर ड्रॉप, जो कि ये कीटोवेल के नाम से जाना जाता है। ये एक ऐसे आई ड्रॉप होते हैं जिसका काम होता है कंट्रोल करना, ठीक करना, किसको, एलर्जी को। अब आंखों में एलर्जी हुआ है, आंखों में इरिटेशन हो रहा है, आंख से पानी निकल रहे हैं, वो सारी चीजों को ये आई ड्रॉप रोकने का काम करते हैं। दिन भर में 3 से 4 बार इसका इस्तेमाल किया जाता है। बात समझ गए आप लोग एकदम अच्छे से। इसी तरह से कुछ और भी मेडिसिन होते हैं, जैसे कि दर्द हो रहा है तो आई ड्रॉप ऑइंटमेंट तो देते ही हैं, लेकिन कुछ मेडिसिन भी दिया जाता है दर्द को रोकने के लिए। जैसे कि केवल अगर दर्द हो रहा है तब रेक्टिन फिट्री डाइक्लोफिनेक सोडियम टेबलेट इसमें 50 mg के पाए जाते हैं, तो ये दिया जाता है अगर केवल दर्द हो रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए दर्द भी हो रहा है, हल्का फुल्का सूजन भी बना हुआ है, तब उस कंडीशन में 0 डॉल एसपी को दिया जाता है, जिसमें एसिक्लोफिनेक पाया जाता है, जो कि ये दर्द को ठीक करने का काम करता है। सेरेसियोपेप्टिडेज पाया जाता है, जो कि स्वेलिंग को ठीक करने का काम करता है, सूजन को ठीक करने का काम करता है। और पैरासीटामॉल भी मिला हुआ है, जो कि हमारे शरीर के टेम्परेचर को भी ये मेंटेन करने का काम करते हैं। अगर हल्का फुल्का टेम्परेचर बढ़ गया है तो उसको भी ये नॉर्मल करने का काम करते हैं। तो अगर दर्द हो रहा है केवल तब ये देते हैं, दर्द और सूजन दोनों बना हुआ है तब उस कंडीशन में इसको दिया जाता है। अगर इनके डोज के बारे में बात करें दोस्तों, दोनों में से कोई एक मेडिसिन दिया जाता है, दोनों नहीं दिया जाता है। समझ गए आप लोग। अगर इनके डोज के बारे में बात करें तो एक टैबलेट दिन भर में 2 से 3 बार दिया जाता है, अकॉर्डिंग टू दी पेशेंट कंडीशन, वो भी खाना खाने के बाद इसको दिए जाते हैं। इतना बात समझ गए आप लोग। इसी के साथ साथ अगर मान लीजिए आंखों में इतना ज्यादा दर्द हो रहा है कि सूजन भी बन गया है, आंख से बहुत ज्यादा पानी भी निकल रहा है, जिसकी वजह से रात में नींद नहीं लग रहा है, तब उस कंडीशन में दोस्तों सीडेटिव मेडिसिन दिए जाते हैं। नींद की दवाइयों को भी दे दिया जाता है। अब नींद की दवाइयों में क्लोनाजीपैम डिस्पर्सिबल टैबलेट होता है, एलेप्राजोलम टैबलेट होता है। तो इनमें से कोई भी एक मेडिसिन, जैसे कि क्लोनाजीपैम डिस्पर्सिबल टैबलेट को अगर देते हैं तो इसको रेगुलर नहीं चलाया जाता है। अगर ठीक हो जाता है तब इस दवा को रोक दिया जाता है। तो ये एक प्रकार के स्लीपिंग ड्रग होते हैं, नींद की दवाइयां होती हैं, जो कि एक टैबलेट केवल और केवल रात में जब खाना खाने के बाद सोने जाते हैं तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये बात समझ गए आप लोग। इसी के साथ साथ विटामिन सी टैबलेट जो होता है, ये काफी ज्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर ये टैबलेट माने जाते हैं, जो कि जो सेल डैमेज होते हैं उसको ये प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, इसीलिए इसको दिया जाता है। और एक टैबलेट दिन भर में 1 से 2 बार दिया जाता है इसको, वो भी खाना खाने के बाद। समझ गए। ये होता है डोज विटामिन सी का। इसी तरह से
एक मेडिसिन को और भी दे देते हैं जो कि गैस की दवा होता है। पेट में अगर गैस्ट्रिक काज हो जाता है, इन दवाइयों से अगर मान लीजिए पेट में गैस का कोई प्रॉब्लम हो जाता है, तब उस कंडीशन में एक मेडिसिन एसिलॉक 150 mg को मिला दिया जाता है, जो कि क्या काम करता है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को ये ठीक करने का काम करता है। ये जो मेडिसिन होता है, पेट में इरिटेशन हो रहा है, पेट में एसिडिटी बना हुआ है, पेट में गैस बना हुआ है, वो सारी की सारी चीजों को ये ठीक करने का काम करते हैं। इतना बात समझ में आ गया होगा आप लोगों को। आई होप आप सभी लोगों को ये सारी की सारी बात एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को ये सारी बात समझ में आया हो तो आप सभी लोग सीधा सीधा कमेंट बॉक्स में आएंगे और अपना फीडबैक जरूर देंगे कि आज का वीडियो कैसा लगा। समझ में आया हो तो भी बताइए, ना समझ में आया हो तो भी बताइए, जिससे हमें अनुमान लग जाए। एक ही कमेंट करिए लेकिन जरूर करिए जिससे थोड़ा बहुत अनुमान लग जाता है कितने लोग देख रहे हैं, क्या क्या समझ में आया, जिससे थोड़ा बहुत अनुमान लग जाता है कितने सारे लोग देख रहे हैं, कितने सारे लोगों को समझ में आ रहा है, कितने लोगों को नहीं समझ में आ रहा है। ये सारे कंफ्यूजन दूर हो जाते हैं। एक बात और जाने से पहले एक बात और सुन लीजिए, जो लोग हमसे इंस्टाग्राम में पर्सनली जुड़ना चाहते हैं वो भी जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए सर्च करिए सपोर्टिंग आप फार्मेसी, जो चैनल का पूरा नाम है। लेकिन फेक आईडी भी आप सभी लोगों को मिल सकते हैं, उस आईडी को फॉलो करना है जिसके फॉलोअर 1000 से ज्यादा है। फॉलोइंग केवल और केवल एक है, वही रियल अकाउंट है दोस्तों। छोटे छोटे कंटेंट वहां पर भी अपलोड करता रहता हूं, जुड़े रहेंगे तो बेनिफिट मिल सकता है। वैसे आगे आपकी मर्जी, जुड़ना चाहते हैं तो जरूर जुड़ सकते हैं। आज का वीडियो यहीं पर होता है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।